त्योहारी सीजन और कोरोना को देखते हुए लोग फिजिकल लेन देन से कन्नी कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सहारा ले रहे हैं। इसी दरमियान कई साइबर अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। ये साइबर चोर बड़ी ही चतुराई से आपके खाते की जानकारी जुटाकर आपके खाते की सारी रकम पर हाथ साफ कर लेते हैं। डिजिटल लेन देन के लिए आप जिन मोबाइल नंबर या ईमेल का इस्तेमाल करते हैं जो संबंधित वेबसाइट पर लोड हो जाता है, साइबर अपराधी इन्हीं सर्वरों को ट्रैक कर आपको मैसेज, कॉल या मेल के जरिए तमाम तरह के लुभावने ऑफर देते हैं। फर्जी बैंकर बनकर कैशबैक और क्रेडिट कार्ड ऑफर करना भी ठगी की दुनिया में काफी चलन में है। इन तमाम तरह के लालच देकर कस्टमर से उनकी सारी प्राइवेट डिटेल्स ले ली जाती है और इसके बाद खाते को खाली कर दिया जाता है। अगर आप मॉल में गए और वहाँ से आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि आपका फ़ोन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं और ईमेल आईडी ले रहे हैं, उनके लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आपके ऊपर पूरा एक प्रोफाइल जनरेट करने के लिए। ये प्रोफाइल यूज़ किया जाता है आपको हैक करने के लिए और आपकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करने के लिए वेरियस फ्रॉड्स के लिए, या इन्फॉर्मेशन डार्क वेब के ऊपर सेल भी की जाती है, जो इस दुनिया में कहीं पे भी बैठ के फिर आपकी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकता है। इसके अलावा फर्जी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के तौर पर साइबर अपराधी पर्सनल डिटेल लेकर भी फ्रॉड को अंजाम देते हैं। इस ऑनलाइन ठगी से बचना भी बेहद जरूरी है। कुछ आसान बातों को ध्यान में रखकर इस ठगी से बचा जा सकता है। संदेह वाले मेल, मैसेज या कॉल को अनदेखा करें। एटीएम पिन नंबर और सीवीवी नंबर किसी से साझा न करें। किसी से भी ओटीपी नंबर भी साझा न करें। यहाँ तक कि किसी अनजान शख्स को अपनी डेट ऑफ बर्थ भी न बताएं। गैर जरूरी ऐप या लिंक को क्लिक या इंस्टॉल ना करें। आपको कभी भी किसी का भी कॉल आए, मैसेज आए, ईमेल आए, आपको सबसे पहले चेक करना है ये एक ऑथराइज सोर्स से आ रहा है, लेजिटिमेट सोर्स से आ रहा है कि ये कोई भी ऐसा एक पर्सन है जो आपको साइन करके आपकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। कभी भी आपको ये ईमेल या मैसेज या कुछ भी लिंक आया है आपके तरफ, क्लिक नहीं करना है उसके ऊपर, या उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। आपके पास लैपटॉप है या फिर मोबाइल है, दोनों चीज़ों में काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐप्स होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि वो ऑथराइज सोर्स से नहीं है। तो हर बार ध्यान रखना है कि जो भी सॉफ्टवेयर या ऐप्स यूज़ करोगे वो एक असली ऐप है, असली सॉफ्टवेयर है, और हर बार अगर कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो आप, तो उसमें एंटीवायरस रहना ज़रूरी है। साइबर एक्सपर्ट ई वॉलेट ऐप को भी सेफ नहीं मानते। अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो हमेशा इन सभी ऐप का अलर्ट नोटिफिकेशन ऑन रखें। जब भी कोई आपके ई वॉलेट ऐप में लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो आपको अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा और संदेह होने पर आप इसे परमिशन डिनाई भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप ब्राउजर ऐप जैसे क्रोम या मोजिला के जरिए पेमेंट करते हैं तो सेटिंग में जाकर उसकी कुकीज वक्त वक्त पर डिलीट करते रहें ताकि इंटरनेशनल ट्रैकर्स को आपकी डिटेल रीड करना मुश्किल हो जाए। तमाम एहतियातन के बाद भी आप ऑनलाइन ठगी का अगर शिकार हो भी जाते हैं तो बिना घबराए कुछ बातों को अमल में लाना बेहद जरूरी है। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक धोखाधड़ी होने के बाद इसकी सूचना तुरंत अपने बैंक को दें। क्रेडिट या डेबिट कार्ड से फ्रॉड होता है तो कस्टमर केयर को सूचना देकर कार्ड को ब्लॉक करवाएं। उसके बाद ऑनलाइन ठगी की शिकायत साइबर सेल या पुलिस को दें। सबसे पहले अगर कोई चीज़ करनी चाहिए तो वो आपने साइबर के पोर्टल पे जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी चाहिए। अगर आप उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है कि कौन से टाइप की आपकी साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट है, उसके हिसाब से आपको एलोकेशन करके एफआईआर दर्ज हो जाती है। एक बार अगर साइबर क्राइम हो गया तो सबसे पहले जो उसके एडिशनल इफेक्ट्स होते हैं उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जो जा चुका है वो वापस आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करता है कि कौन सी केस है, कैसा सिनेरियो है, क्या एग्जिस्टिंग सैंपल्स है, कहाँ से कहाँ क्या हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर आपका ट्रांजैक्शन हो चुका है तो काफ़ी सारी क्रेडिट कार्ड बैंक्स हैं, जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज है, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो रिफंड और इंश्योरेंस टाइप की चीज़ें रखते हैं। तो जिसकी वजह से अगर आपके अकाउंट से पैसा चोरी भी हो गया होगा तो वो आपको रिफंड मिल जाता है, अनलेस एंड अनटिल वो आपकी ऑनेस्ट मिस्टेक नहीं हो। जानकारों के मुताबिक आने वाले समय में साइबर अपराध का दायरा और बढ़ेगा। बहरहाल खुशियों के समय में ऑनलाइन लेन देन करें, लेकिन इस दौरान जानकार और सतर्क भी बने रहें।